नमस्कार सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नितिन नवीन करेंगे। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी प्रस्तावक होंगे। जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी और सीएम धामी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो नितिन नवीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक नए युग की शुरुआत बीजेपी में होने जा रही है। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और अब उनकी ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होने वाली है। आज नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नामांकन नितिन नवीन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठतम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी पार्टी मुख्यालय में होगी। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम उप मुख्यमंत्री भी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। सीएम धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी मुख्यालय में उनकी मौजूदगी है। तो नितिन नवीन जो हैं वो थोड़ी देर के बाद पर्चा दाखिल करेंगे बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो नितिन नवीन के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बिहार बीजेपी का बड़ा युवा चेहरा है नितिन नवीन। लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पटना के बांकीपुर सीट से इस बार विधायक फिर से चुने गए। इस सीट से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। उनके निधन के बाद ये सीट उन्हें विरासत में मिली। सियासत कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। अपने पिता के निधन के बाद उन्हें यहां से चुनाव में उतारा गया था और इसके बाद से चुनाव लगातार जीते। 2006 में पटना वेस्ट विधानसभा सीट से पहली बार उपचुनाव जीते। यहीं से उनके पिता चुनाव जीतते थे और उसके बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लगभग तय माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, जिसकी ऐसा लग रहा है कि तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी है। यहाँ पर देखिए प्रस्तावक के तौर पर अमित शाह मौजूद हैं। राजनाथ सिंह की मौजूदगी है और जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली दफ्तर में पहुंचे, बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचे और ये दाहिनी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो प्रक्रिया पार्टी के संविधान के मुताबिक जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उसे अपनाया जा रहा है। ये फोटो सेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं। फोटो सेशन यहाँ पर चल रहा है। संगठन पर्व का आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के लिए नामांकन होना है और नामांकन आज थोड़ी देर के बाद नितिन नवीन करेंगे और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री आज बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर के बाद वो नामांकन पत्र भी दाखिल किया जाएगा नितिन नवीन की तरफ से। तो एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। बीजेपी के अंदर एक युवा नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। नितिन नवीन के हाथ में पार्टी की कमान होगी। वो बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और इस पार्टी की कमान अब एक युवा नेता संभालेंगे। इस पर पूरे देश की भी नजर है। नितिन नवीन आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। वो तस्वीरें भी यहां पर आ जाएगी। यहां पर जो प्रक्रिया है बीजेपी के अंदर
उन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें लगातार आ रही है। अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन अब से थोड़ी देर के बाद होगा, जिस पर नजर बनाए रखे हुए हम। दिल्ली से सबसे बड़ी हलचल, सबसे बड़ी खबर, यहां पर जो चुनाव समिति है उसकी मौजूदगी, चुनाव समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की मौजूदगी है और इनके सामने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे नितिन नवीन। तो बिहार के लाल बीजेपी में कमाल होने वाला है। बीजेपी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। बांकीपुर विधानसभा सीट से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और अब उनके कंधों पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा दी है। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, लेकिन संगठन में कई जगहों पर उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई और उसी का नतीजा है कई राज्यों में जहां पर जीत असंभव लग रही थी वहां पर उन्होंने जीत हासिल कराई पार्टी को और शायद इसलिए उन्हें इतना बड़ा मौका दिया गया है और इसके लिए उनका चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया और युवा मोर्चा में काफ़ी सक्रिय रहे और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई वो अपने आप में ऐतिहासिक थी और तब से उनका नाम सुर्खियों में रहा और नितिन नवीन के दौर की शुरुआत पार्टी के अंदर होने जा रही है। यहाँ पर चुनाव समिति जो है उसके समक्ष तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। नितिन नवीन का नामांकन अब से थोड़ी देर के बाद होगा। बिहार सरकार में महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने संभाला। बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास संबंधी मंत्री रहे और चूंकि वो पटना से आते हैं, कास्ट समाज से आते हैं, नवीन किशोर सिन्हा के वो पुत्र, 2006 से उन्होंने लगातार चुनाव जीती है। करीब 20 साल से लगातार विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर बिहार में काम करते रहे। संगठन ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उस पर वो खरा उतरे और अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी होने जा रही है। आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। नामांकन आज भरेंगे नितिन नवीन और इसके बाद अगर इस पद के लिए दूसरे दावेदार भी कोई आते हैं तो चुनाव होगा, वोटिंग होगी। नहीं तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि निर्विरोध नितिन नवीन चुन लिए जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई थी, लेकिन अब बारी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पद संभालने की। तो अब से थोड़ी देर के बाद ये नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे नितिन नवीन। सिर्फ 46 साल की उम्र और उनके कंधों पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। 46 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर बीजेपी डाल रही है। तो नितिन नवीन का नामांकन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। वो पूरी प्रक्रिया जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी लगभग तय माना जा रहा है। संगठन पर्व आप यहाँ पर बैनर देख सकते हैं। संगठन पर्व का ये आखिरी पड़ाव है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आप कह सकते हैं और सबसे बड़ा दिन है संगठन पर्व के लिहाज से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया था नितिन नवीन ने, लेकिन अब उनकी ताजपोशी जेपी नड्डा की जगह पर होगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ओहदेदार कुर्सी पर बैठने जा रहे नितिन नवीन और वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। इसके मायने क्या हैं, दरअसल उनके सामने चुनौतियां क्या हैं,
ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वक्त के साथ मिलेगा कि तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो प्रक्रिया है उसका पालन संगठन पर्व के तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है चुनाव समिति के सामने। थोड़ी देर में नितिन नवीन नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी हो जाएगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की सीधी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। संजय कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, सिर्फ 46 साल की उम्र, संगठन में भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नितिन नवीन ने संभाली, लेकिन सिर्फ 46 साल की उम्र में बीजेपी की पूरी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं नितिन नवीन, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बीजेपी इस तरह का प्रयोग करते रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 42 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल ली थी। 49 वर्ष में अमित शाह ने जिम्मेवारी संभाल ली थी। 51 वर्ष में नितिन गडकरी ने जिम्मेवारी संभाल ली थी। तो बीजेपी इस तरह का प्रयोग करते रहती है कि नया चेहरा, युवा चेहरा। लेकिन हाँ, नितिन नवीन जी, जिनके पास ठीक है संगठन का भी अनुभव था, सरकार का भी अनुभव था, बिहार सरकार में ही उन्होंने बतौर मंत्री काम किया था, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इतने बड़े राष्ट्रीय फलक पर इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी बिहार से निकाल करके दी जाएगी, इसकी उम्मीद तो नितिन नवीन जी को भी नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया है, नितिन नवीन जी को जिम्मेवारी दी है। अब देखते हैं कि नितिन नवीन जी अपनी इन जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करते रहती है, चाहे मुख्यमंत्री का चयन की बात हो, चाहे संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी देने का बात हो, तो संगठन और सरकार दोनों में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करते रही है। और मैं मानता हूं कि नितिन नवीन जी पर भी एक युवा ऊर्जा के तौर पर कि एक ऊर्जान्वित हो युवा पूरे देश के, और लगे कि हमारे हिस्से में भी राजनीति में स्पेस मिलने की संभावना है। संगठन में भी हमें जगह मिल सकती है, सरकार में भी जगह मिल सकती है। मैं मानता हूं कि इसी को सिंबॉलिक तरीके से समझाने और बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को ये जिम्मेवारी दी है। चुनौतियां क्या होंगी? अब तो ये देखना होगा कि चुनौतियां क्या होगी, लेकिन इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। संजय जी, चुनौतियां तो है ही। अभी तो पश्चिम बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु तक का है चुनाव, जिसको देखना होगा। 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 29 फिर लोकसभा का चुनाव। 3 साल का कार्यकाल अगर होता है तो हम समझते हैं कि चुनौतियां तो है ही कि कई राज्यों में जब चुनाव होंगे तो संगठन की ही तो भूमिका होती है, कार्यकर्ता ही तो चुनाव में परिणाम देते हैं पार्टी को। तो नितिन नवीन के नेतृत्व में अब जो चुनाव होगा उसमें नितिन नवीन जी की भूमिका क्या होगी, बड़ी चुनौती है इनके लिए। इस संगठन को और कितना धार दे पाते हैं और कैसे ये मांझ पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, और फिर आने वाला जो 29 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अपनी पार्टी को कितना और मजबूत कर पाते हैं, ताकि पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ अपनी ताकत पर, न कि मतलब गठबंधन की साक्षियों के भरोसे चुनाव में आ सके। तो चुनौतियां तो है ही, चुनौतियों से कैसे इनकार किया जा सकता है। अभी पहली चुनौती तो इनको पश्चिम बंगाल में ही फेस करना होगा। जहाँ ममता बनर्जी जी मजबूत है और बीजेपी बहुत कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाती है। देखते हैं नितिन नवीन उन चुनौतियों को कैसे पार करते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। संजय जी, एक चीज और जानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई भी फैसला लेती है तो उसका एक मैसेज होता है और उसके पीछे एक रणनीति होती है। कोई भी फैसला बीजेपी बिना मतलब के नहीं लेती है, कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। तो एक कायद समाज के व्यक्ति को बिहार की सियासत से निकाल करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने के फैसले के पीछे आपको कहां पर बैलेंस करने की कोशिश दिखाई दे रही है और कौन सा छुपा हुआ मैसेज है इसमें?
ये एक प्रबुद्ध वर्ग के बारे में तो पश्चिम बंगाल में ही कहा जाता है कि दो बड़े मुख्यमंत्री जो हैं, जो इसी समाज से रहे हैं, और वहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके बीच में एक अच्छा संदेश और संवाद करेंगे नितिन नवीन। संदेश भी देंगे और संवाद भी करेंगे कि अगर पार्टी ने हम पर भरोसा किया है तो फिर इसका परिणाम दिखना चाहिए। और जिस कायस्थ परिवार की बात कर रहे हैं, कायस्थ तो एक इस देश का बड़ा इंटेलेक्चुअल, सुभाष चंद्र बोस उसी से आते थे। ज्योति बसु जो इतने लंबे काल खंड तक रहे वो उसी ये से आते थे। तो बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं कि भाजपा रणनीति और मैसेज दोनों का कॉकटेल बना करके चीजों को प्रेजेंट करती है लोगों के सामने। ठीक है, समझ पाते हैं लोग बाद में, लेकिन उसका उद्देश्य वही होता है। तो एक प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में और जेनजी के बीच में, दोनों के बीच में प्लेस करने की कोशिश नितिन नवीन को की जा रही है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे करके। जी संजय जी, एक चीज और जानना चाहिए, चूंकि आप ये भी मैसेज देने की कोशिश की, चूंकि आपने जेनजी का भी जिक्र कर दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पार्टी में युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी, भागीदारी अभी तय होगी जब नितिन नवीन अपनी टीम गठित करेंगे, अपनी टीम जब तैयार करेंगे, तो उसमें आपको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के उनका फोकस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब ये संगठनात्मक ढांचा अपने तरीके से तैयार करेंगे, बनाएंगे, नई टीम जब बनेगी तो उम्मीद तो है कि युवाओं की इसमें संख्या अधिक होगी, अधिक से अधिक भागीदारी युवाओं की मिलेगी। क्योंकि जब उनके अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, मार्गदर्शक इनके चाहे जितने लोग रहे, मैं समझता हूं कि युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार हमसे बातचीत करने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमसे बातचीत कर रहे थे, वो भी सहमत है कि इस चुनाव के पीछे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के पीछे एक बड़ा मैसेज है, और उस मैसेज को समझने की लगातार कोशिश हो रही। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो तमाम जो संगठनिक कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। नितिन नवीन के बारे में ये जानकारी दी गई थी कि दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में वो नामांकन दाखिल करेंगे। कई महत्वपूर्ण शख्सियत जो है उनके प्रस्तावक होंगे, और बिहार की सियासत से निकल करके संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें तो वहां पर किसी को नहीं लग रहा था कि वहां पर बीजेपी की जीत होगी, और वहां पर उन्होंने सह प्रभारी के तौर पर भी भूमिका निभाई, और वहां से जो अपने आप को साबित किया, संगठन में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद उनकी पहचान, उनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी, और हालांकि तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे, शायद नितिन नवीन ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा। तो पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक है नितिन नवीन, और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।